एज अ मैन थिंकेथ बाय जेम्स एलन। मनुष्य जैसा सोचता है। लेखक जेम्स एलन। अध्याय 6। परिकल्पनाएं और आदर्श। स्वप्न दृष्टा विश्व के उद्धारक होते हैं। जिस तरह अदृश्य संसार दृश्य संसार को संभाले रखता है, इसी प्रकार अपनी तमाम तकलीफों, गुनाह और घृणित कार्यों की वजह से मनुष्य अपने एकमात्र स्वप्न दृष्टा के सुंदर दृश्यों से पोषित होता है। मानवता अपने स्वप्न दृष्टाओं को भूल नहीं सकती। वो उनके आदर्शों को धूमिल होकर मिटने नहीं दे सकती। वो उन्हीं में जीवित रहती है और वो उन्हें उन वास्तविकताओं के रूप में जानती है जिन्हें वो एक दिन देखेगी और जानेगी। रचयिता, मूर्तिकार, चित्रकार, कवि, पैगंबर, संत, ऋषि सभी परलोक के सृष्टिकर्ता हैं, स्वर्ग के वास्तुकार। विश्व इसलिए सुंदर है क्योंकि वे लोग इसका हिस्सा रहे हैं। उनके बिना संघर्ष करने वाली मानवता नष्ट हो जाएगी। जो अपने हृदय में सुंदर परिकल्पना और उच्च आदर्श संजोता है, वही एक दिन उन्हें साकार कर सकता है। कोलंबस ने एक अन्य विश्व की परिकल्पना संजोई और उसे खोज भी निकाला। कोपरनिकस ने अनेक विश्व और विस्तृत ब्रह्मांड की परिकल्पना संजोए रखी और उन्हें उजागर किया। भगवान बुद्ध ने निष्कलंक सौंदर्य एवं उत्तम शांतिपूर्ण आध्यात्मिक विश्व की परिकल्पना का अवलोकन किया और उसमें प्रवेश भी किया। अपने स्वप्नों को संजोए रखना, अपने आदर्शों को संजोए रखो। अपने हृदय को प्रेरित करने वाले संगीत को संजोए रखो, क्योंकि आपके मन में आकार लेती हुई सुंदरता, आपके विचारों को आच्छादित करने वाला माधुर्य तथा सारी आनंददायी परिस्थितियां इन्हीं में से विकसित होंगी और स्वर्गीय वातावरण का विकास होगा। यदि इन सब के प्रति आप सच्चे हैं तो अंत में आपके विश्व का निर्माण हो जाएगा। इच्छा रखने का अर्थ है उसे प्राप्त करना, आकांक्षा रखने का अर्थ है उसकी उपलब्धि। क्या मनुष्य की निम्नतम स्तर की इच्छाओं की तुष्टि पूरी तरह से हो जाएगी और उसकी पवित्रतम अभिलाषाएं प्रोत्साहन की कमी के कारण दम तोड़ देंगी? विधान ऐसा नहीं है। मांगो और पाओ के संदर्भ में इच्छाओं की ऐसी दशा कभी नहीं हो सकती। उदात्त स्वप्नों की कल्पना करो। तुम जैसे स्वप्नों की कल्पना करते हो वैसे ही बन जाते हो। भविष्य की तुम्हारी कल्पना में इस बात की आशा है कि तुम एक दिन क्या बनोगे। तुम्हारे आदर्श इस बात की भविष्यवाणी है कि आखिरकार तुम क्या अनावृत करोगे। बड़ी से बड़ी उपलब्धि भी शुरू में एक समय स्वप्न ही थी। इतना बड़ा बरगद का पेड़ भी प्रसुप्त अवस्था में बीज में ही निहित था। चूजा भी अंडे में प्रतीक्षा करता है और आत्मा की उच्चतम कल्पना शक्ति में एक जागृत फरिश्ता प्राण डालता है। स्वप्न असलियत के बीज हैं। आपकी परिस्थितियां प्रतिकूल हो सकती हैं, परंतु आप यदि किसी आदर्श को नजर में रखें और उस तक पहुंचने की कोशिश करें तो परिस्थितियां अधिक समय तक प्रतिकूल नहीं रहेंगी। आप अपने अंतरतम की यात्रा करते हुए बाहर अविचल नहीं रह सकते। यहाँ उदाहरण है एक युवक का जो गरीब और परिश्रम से दबा हुआ है, किसी भी प्रकार के कार्य के लिए परिष्कृत नहीं है, अप्रशिक्षित है और जिसे लंबे समय तक ऐसी जगह काम करना पड़ता है जहाँ वातावरण स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं है। फिर भी वो बेहतर चीज़ों की कल्पना करता है। वो बुद्धिमत्ता, परिष्कृति, अनुग्रह और सौंदर्य के बारे में सोचता है। वो जीवन की एक आदर्श परिस्थिति के बारे में कल्पना करके उसे मानसिक रूप से निर्मित करता है। प्रशस्त स्वतंत्रता और विस्तृत कार्य क्षेत्र की परिकल्पना उस पर अपना अधिकार जमा लेती है। उसकी व्याकुलता उसे कार्य के लिए प्रेरित करती है और वो अपने बचे हुए सारे समय और साधनों को अपनी अव्यक्त शक्ति एवं संसाधनों के विकास में लगा देता है। शीघ्र ही उसका मन इस तरह परिवर्तित हो जाता है कि उस कार्यशाला में अब उसका मन नहीं लगता। उसका मन अपनी मानसिकता के साथ सामंजस्य ना बैठा पाने के कारण उसके जीवन में इस तरह हट जाता है जिस तरह पहने हुए वस्त्र को मनुष्य उतार फेंकता है और अवसरों के बढ़ने के कारण जो उसकी बढ़ती हुई शक्तियों के कार्यक्षेत्र में योग्य बैठती हैं, वो उसमें से हमेशा के लिए निकल जाता है। वर्षों बाद हम इस नवयुवक को एक वयस्क के रूप में पाते हैं। हम उसे मन की कुछ विशेष शक्तियों के स्वामी के रूप में पाते हैं, जिनका उपयोग वो विश्वव्यापी प्रभाव और लगभग अद्वितीय शक्ति के साथ करता है। वो अपने हाथों में विशालकाय जिम्मेदारियों की डोर थामे हुए है। उसकी वाणी सुनकर जीवन बदल जाते हैं। स्त्री और पुरुष उसके शब्दों का अनुसरण करके अपने चरित्र में सुधार करने लगते हैं। वो सूर्य की भांति अटल और ऐसा प्रकाशमान केंद्र बन जाता है जिसके चारों ओर असंख्य नियतियां परिक्रमण करती हैं। उसने अपने युवावस्था के विजन यानी परिकल्पना को साकार कर लिया है। अपने आदर्श के साथ वो एकाकार हो गया है। हे युवा पाठकों, आप भी अपने हृदय की परिकल्पना यानी कि निराधार इच्छा नहीं को साकार करेंगे, चाहे वो निम्न स्तर की हो या सुंदर, अथवा दोनों प्रकार की मिलीजुली।
आपका आंतरिक झुकाव सदा ही उसकी ओर होगा जिसे आप चोरी छिपे मन में सबसे ज्यादा चाहते हैं। आपके विचारों का अक्षरशः परिणाम आपके हाथों में रखा जाएगा। आपको वही मिलेगा जो आपने कमाया है, न उससे कम न उससे ज्यादा। आपका वर्तमान वातावरण चाहे कुछ भी हो, आपके अपने विचारों, आपके आदर्श, आपकी परिकल्पना के साथ ही आपका उत्थान या पतन होगा। अपने पर हावी इच्छा के अनुकूल, अपनी नगण्य अथवा प्रभावी महत्वाकांक्षा के अनुकूल ही आप महान बनते हैं। स्टैंटन डेविस कर्कहम के शब्दों में, आप अपने कर्मों का लेखा जोखा रखते होंगे और अब तक जो आपके आदर्शों के बीच की रुकावट बन रहे थे, उस द्वार से चलकर आप निकल जाएंगे और स्वयं को ऐसे दर्शकगण के सामने पाएंगे। कलम अभी भी आपके कान के पीछे होगी, हाथों पर स्याही के धब्बे, तभी वहां आपकी प्रेरणा बौछार के रूप में फूट पड़ेगी। आप भले ही भेड़ें चरा रहे होंगे और कभी ग्रामीण देहाती की तरह शहर में चकित होकर मुंह बाए हैरान निरुद्देश्य घूम रहे होंगे। इसी प्रकार अपनी आत्मा के निर्भीक मार्गदर्शन में आप अपने गुरु के कक्ष में पहुंच जाते हैं और कुछ समय बाद वे कहेंगे, तुम्हें सिखाने के लिए अब मेरे पास कुछ और नहीं है। अब आप गुरु बन गए हैं, जो अभी कुछ देर पहले तक भेड़ें चराते समय महान चीजों के स्वप्न देखा करता था। इस संसार के पुनरुत्थान के कार्य को अपने ऊपर लेने के लिए आपको आरी और रंदा छोड़ देना पड़ेगा। विचारहीन, अनभिज्ञ और अकर्मण्य मनुष्य केवल संयोग, सौभाग्य और अवसर की बातें करते हैं। वे वस्तुओं को नहीं बल्कि उनके प्रत्यक्ष प्रभावों को ही देखते हैं। किसी मनुष्य को धनवान होते देखकर वे कहते हैं, वो कितना सौभाग्यशाली है। किसी अन्य की बुद्धिमत्ता को देखकर वे चिल्ला उठते हैं, भाग्य ने उसकी कितनी सहायता की है। इसी तरह किसी दूसरे के संत सुलभ चरित्र और सर्वसामान्य जनता पर उसके गहरे प्रभाव को देखकर वे टिप्पणी करते हैं, देखो जीवन के हर मोड़ पर संयोग कैसे उसकी मदद करता है। इन पुरुषों ने अपने उस अनुभव को पाने के लिए स्वेच्छा से जिन संघर्षों, असफलताओं और मुसीबतों का सामना किया है, वे उन्हें नहीं दिखते। उन्हें उन लोगों के द्वारा किए गए त्याग और निर्भीक प्रयासों का कोई ज्ञान ही नहीं है कि किस तरह से उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से ऐसी स्थिति जिस पर पान न पाया जा सके पर अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखा है कि वे उस पर विजय प्राप्त करेंगे और अपने हृदय की परिकल्पना को साकार करेंगे। वे लोग उनके मन की व्यथा और अंधकार को नहीं जानते। वे केवल उस बाहरी उत्साह और प्रकाश को ही देख पाते हैं जिसे वे भाग्य का नाम दे देते हैं। वे लोग मुसीबतों से भरी उनकी लंबी यात्रा नहीं देख पाते, बल्कि केवल सुहावने लक्ष्य को देखकर कहते हैं, कैसी खुशकिस्मती। वे कष्टों से भरी इस प्रक्रिया को नहीं समझते, केवल परिणाम को देखकर उसे संयोग मान लेते हैं। सभी मानवीय मामलों में प्रयास और परिणाम होते हैं और प्रयास की दृढ़ता ही परिणाम का परिमाण है, संयोग नहीं। शक्तियाँ, भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक संपत्ति रूपी उपहार प्रयास के वे फल हैं जो पूर्ण किए विचार, पूरे किए गए लक्ष्य और साकार की गई परिकल्पनाएं हैं। जिस परिकल्पना को आप अपने मन में गौरवान्वित करते हैं, जिस आदर्श को आप अपने हृदय में सिंहासन पर आसीन करते हैं, इसी के द्वारा आप अपने जीवन को निर्मित करेंगे और यही आप बनेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर अध्याय 6 समाप्त होता है। कल मैं आपके लिए अध्याय 7 लेकर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।